हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द बुक ऑफ D.K. गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 को करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो 7 क्वेश्चन हैं मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपने चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब मैं 8th क्वेश्चन कराऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े सेंसिटिव हैं। दो दो बुक्स इकट्ठी बनानी होती हैं, ड्रॉर और ड्राई की। ठीक है जी। मेरा ऑब्जेक्टिव वीडियो डालने का चैप्टर को कंप्लीट करना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन से आपको इस टॉपिक को क्लियर करते जाना है ताकि आपको जो जर्नल एंट्रीज करते समय, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज करते समय जो दिक्कत आती है उस दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे विश्वास रखता हूँ और आपको ये एक एक क्वेश्चन करके ही दूंगा। ठीक है जी, ताकि आप 10-12 मिनट में उस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। टॉपिक सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल उसने क्या किया है, कलेक्शन के लिए भेजा है। नेचुरली ये ड्रॉर ही भेजता है, ड्यू डेट से पहले वो बैंक को भेज देता है कि वो बैंक उसके बिहार पे उसको पैसे इकट्ठे करके दे ड्रॉई से। तो चलिए 8th क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। ऑन 10th जनवरी 2017 ए सेल्स गुड टू बी। माइंड इट, ए सेल्स गुड टू बी। तो ए कौन हो गया, ए आ गया हमारा ड्रॉर। तो यहाँ तो ये बात खत्म हो गई, आधी चीज़ तो हमारी यहाँ से ही सॉल्व हो जाती है। ए ड्रॉर है और बी कौन है, ड्रॉय। चलिए ये कहानी तो यहीं ख़त्म होगी, इससे आगे हम बात करते हैं। उसके बाद 12,000 का सामान उसने बेचा है। ऑन दैट डेट बी एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय हिम। ए ने बिल ड्रॉ किया फॉर 2 मंथ्स 12,000 का। ए रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। ए ने बिल ड्यू डेट तक रखा एंड सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन। और कलेक्शन के लिए बैंकर को भेज दिया। इन ड्यू कोर्स ए रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल हैज़ बीन ड्यूली मेट। और बैंक से उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि पैसे आ गए हैं उसके अकाउंट में। तो चलिए अब करते हैं, एक ड्रॉर की बुक में यहाँ आएगा जर्नल। ठीक है जी, यहाँ डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें हमें ग्रेस पीरियड के ड्यू डेट भी निकालनी होती है ना। तो ये आ गया डेबिट रुपीज़। आप आराम से इस क्वेश्चन को समझिए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल और फ्लैट क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये है जर्नल, ये बी की बुक्स है, ये डेट है पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये लेजर फोलियो, और उसने हमें कहा ही है कि बुक से ए और बी की दोनों की बनानी है। तो ये आ गया डेबिट रुपीज़, ये आ गया क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो सबसे पहले ए ने सामान बेचा है, तो वो कब बेचा है उसने, 2017 10 जैन को उसने सामान बेचा है बी को। तो बी उसका डेटर बन गया। बी डेबिटेड टू, क्या आएगा बेटे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। तो नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। ठीक है जी। और कितने रुपए का, 12,000 का सामान है, तो 12,000 की ये सिंपल एंट्री आ जाएगी। और नेचुरली बी की बुक्स में इसकी परचेज की एंट्री आएगी, पर मैं पहले इसका एक की बुक कंप्लीट कर लें फिर दूसरे की करेंगे। और सेम डेट को ही उसने क्या किया, उसको बिल दिया और बिल एक्सेप्ट भी हो गया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। ये कितना है, 12,000। ये कितना है, 12,000। बीइंग बी आर ड्रॉन ऑन बी एंड एक्सेप्टेड बाय बी ने एक्सेप्ट भी तो कर लिया ना साथ के साथ, ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, सेम डेट को हुआ। उसके बाद है, अब उसने ड्यू डेट को, ए रिटेन द बिल अपने पास रखा और ड्यू डेट को उसने बिल को सेंड कर दिया। और बिल कितने का था, फॉर 2 मंथ है ना, 2 मंथ्स का बिल है। तो 2 मंथ का मतलब February 10 और मार्च 10, और उसके बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस डाल के मार्च 13 आ गया। तो ये आएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, किसको आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर। ये डेबिट है, ये कंप्लीट हो गया, बिल खत्म हो गया, क्लोज हो गया, मतलब खत्म होने का मतलब क्लोज कर दिया हमने ये अकाउंट बिल सेंट फॉर कलेक्शन डाल के। और यहाँ नरेशन आएगी बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। सिंपल इसकी नरेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा। और उसके बाद सेम डेट को उसको पैसे मिल गए, क्योंकि बैंक ने उसको इंटीमेट कर दिया था कि बिल के पैसे आ गए। तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर
कलेक्शन अकाउंट, ठीक है जी। और 12,000 का 12,000 रुपया उसके अकाउंट में आ गया। बीइंग मनी रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया उसके, ठीक है जी। ये 4 एंट्रियां किसकी हुई है? ड्रॉ की। अब मैं ड्रॉई की बुक्स में एंट्रीज करके आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले नेचुरली अगर इसके लिए सेल थी तो उसके लिए परचेज आएगी, डेट्स में कोई चेंज नहीं आएगी, नेचुरली सेम डे ही करेंगे ना। तो ये आ जाएगा 10 जैन को, उसके लिए आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए, ठीक है बेटे। ये 12,000 की ये एंट्री आ गई। बहुत आसान से सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए। दूसरा, उसने सेम डेट को बिल एक्सेप्ट कर लिया तो ए का खाता डेबिट हो जाएगा टू बिल्स पेबल, इसके लिए बिल्स पेबल आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे नरेशन में बीइंग बीपी या बिल्स पेबल शॉर्ट में लिख दिया एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ्स। ये भी 12,000 का सेम अमाउंट का सेम डेट को जो ए ने बिल ड्रॉ किया था इसने एक्सेप्ट कर लिया ना फॉर 2 मंथ्स, ठीक है जी। फॉर 2 मंथ्स है ना लिखा हुआ, ओके जी। उसके बाद अब ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिल इसके पास था, इसने रिटेन रखा ए ने, और यही ए ही उस बैंक में भेज रहा है कलेक्ट करने के लिए। तो माइंड इट बिल सेंट फॉर कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी एंट्री ड्रॉई के अकाउंट बुक्स में नहीं आएगी, ड्राई के बुक्स में ये एंट्री नहीं आएगी। तो वो सीधा ड्यू डेट को पैसे दे देगा। और ड्यू डेट कैसी आएगी? वो आएगी 13 मार्च को। 13 मार्च को ही डेट आएगी ना, बिकॉज मैंने आपको पिछले जर्नल में भी यही कराया है ए की बुक्स में कि 10 जनवरी उसकी डेट है, बिल की डेट है, बिल ड्रॉन डेट, ठीक है जी। और 2 मंथ्स का पीरियड है, 2 मंथ्स पीरियड, ठीक है जी। तो ये कैसे आएगा? अब मैं हर क्वेश्चन में नहीं करके दूंगा, आपको खुद अपने आप समझ आ जाएगा कि हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। 10 मार्च आ गया प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। तो ये आ गया 13 मार्च 2021, राइट जी। चलिए, तो अब इसके बाद क्या आ गया? 13 मार्च को ये अब उसको ये पैसे पे कर देगा ए को, या बैंक में पैसे पे कर देगा, क्योंकि या बैंक में पैसे जमा कराएगा ना, क्योंकि ए ने बिल तो बैंक में भेजा था। टू बैंक करके पैसे उसके अकाउंट से कट गए, उसने पैसे पे कर दिए, मतलब बीइंग बिल्स पेबल पेड ऑन ड्यू डेट, सिंपल, ठीक है जी। ये सिंपल सी इसकी एंट्रीज हैं, ओके जी। तो चलिए एक बार मैं आपको दोनों की बुक्स दोबारा दिखा देता हूँ, दोनों पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए आप, स्लो करके पॉज करके आराम से इसको समझिए, ठीक है जी। पहले ए की बुक्स में ड्रॉर है ए, उसकी बुक्स में सेल की एंट्री आएगी, फिर बिल रिसीवेबल की एंट्री आएगी, ड्यू डेट को वो बिल सेंट फॉर कलेक्शन कर देगा, और फिर वो बिल के पैसे उसको मिल जाएंगे ड्यू डेट वाले दिन ही, ठीक है। तो यहाँ मैंने ड्यू तो लिखा 13 ही रहेगी डेट, ठीक है। अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगी, ओके जी। उसी तरह अब ये देखिए बी का 10 को आएगा, पहले परचेजेस आ गया, फिर उसको सेम डे को बिल एक्सेप्ट कर लिया उसने 2 महीने का, और उसके बाद बिल्स पेबल टू बैंक हो गया, ठीक है जी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी कंक्लूड करता हूँ। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके जी, डन।